हरियाणा के करनाल में स्थित NDRI यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले 99 सालों से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है और अब ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। जी हाँ, NDRI ने टेस्टिंग ऑन व्हील नाम की एक लैब तैयार की है जो दूध की गुणवत्ता की जांच के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य की भी जांच करेगी और ये मोबाइल वैन तकरीबन 80 लाख रुपए की लागत से बनी है जो पशुओं के स्वास्थ्य की जांच फ्री में करेगी। इस वैन में टेस्ट की सभी मशीनें और 3 एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। पशुओं के अलग अलग रोगों की जांच, रख रखाव, बेहतरीन दुग्ध उत्पादन के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ ये वैन किसानों को देगी। आइए देखते हैं खबरें अभी तक के डिजिटल संवाददाता लक्ष्य वर्मा की इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले 99 सालों से देश की सेवा कर रहा है और इस सेवा के तहत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने कई तकनीकों का विकास किया है और जो भी हमारी तकनीकी हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन तक ये पहुँचे। हालांकि पहले भी हम समय समय पर लगातार अपनी तकनीकियों को किसान भाइयों तक पहुंचाते रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन ये हमने ये नया सा ये प्रयास किया है जिसमें हमने ये कहा है कि किसान अब अपने उन्हीं के द्वार पर जो हमारी तकनीकी है, जैसे हमारे कई मतलब तकनीकियाँ हैं जो टेस्टिंग की तकनीकी है, बीमारी जांच की तकनीकी है, या उसके अलावा जो दूध है, दूध से जो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको ठीक से जांच की तकनीकी है, उस पर उन्हीं के द्वार पर इसका अवलोकन करेंगे, वहीं पर हम उसको एनालाइज करेंगे और किसान भाइयों को बताएंगे कि इसमें ये बीमारी है या इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो उसके बारे में अवगत उनका होगा। इसके जैसे कि हमने यहाँ पर एक आपने सुना होगा कि गांव में जो हमारे दुधारू पशु होते हैं उनमें थनैला रोग जिसे बोलते हैं, मैस्टाइटिस बोलते हैं, थनैला रोग मैस्टाइटिस हो जाता है और जिसकी वजह से उनको आपने देखा होगा कि कई बार थनों में सूजन आ जाती है, सूजन के बाद फिर लगातार सूजन के बाद वो थन हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए एक हमने कहा कि हम वहीं पर किसान के दरवाजे में इस रोग के जो अंदर है जो होने वाले की उसकी जो संभावना है, इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल जो है मैस्टाइटिस, उसको हम एकदम से चेक करेंगे और बताएंगे कि अगर ये है तो उसका तुरंत इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और हम जाकर वहीं पर जो किसान के द्वार में उसके जानवर का भी हम वहीं पर जो है उसका रोग का निदान करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा है कि गांव में अक्सर भैंसों में या जो दुधारू पशु हैं उसमें हीट आने की, जो गर्मी में आने की जो समस्या रहती है, वो समय पर जो गर्मी में नहीं आ पाते और या आते हैं तो हमारे जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, वो पहचान नहीं पाते। तो हमने एक तकनीकी हमने जो निकाली है उसमें किट है जिससे हम हीट डिटेक्शन मतलब किट के नाम से जानी जाती है और हम तुरंत वहीं पर किसान के दरवाजे में किसान भाई को बता देंगे कि इसमें ये हीट में आने वाली है या हीट में आ गई है, तो आपको ताकि वो जो आगे की उसमें उचित कार्रवाई करें। डॉक्टर साहब, दूध की गुणवत्ता को लेकर क्या असर देखते हैं? दूध का भी हमने, क्योंकि दूध में अक्सर आपने अखबारों में भी सुना होगा, लोग भी कहते हैं कि कई बार डुप्लीकेट दूध मिल रहा है बाज़ार में और मिलावटी दूध होता है, जैसे कि हम बोलते हैं मिलावट है उसमें। तो हमने क्या किया कि हम मिलावट के जितने भी हमने किट यहाँ पर डेवलप किए हैं, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे जो दूध लेने वाले जो भी हमारे जो वहाँ किसान भाइयों से जो कंज्यूमर है वो उसको जो है ढंग से मतलब टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो दूध वो ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, क्या उसमें मिलावट तो नहीं है, और क्या उसके अलावा हम ये भी करेंगे कि वो देसी गाय का दूध है या विलायती गाय का दूध है या भैंस का दूध है, इसका भी हम अवलोकन करके उनको बताएंगे। तो क्या फ़ायदा देखते हैं कि जिस तरह से लैब जाएगी तो लोगों को क्या फ़ायदा रहेगा? देखो, एक चीज़ आपको है कि जब आज कोविड-19 के
जो हमारा लॉकडाउन हुआ है, जिसमें आना जाना हम लोगों ने बड़ा कम कर दिया है, और अक्सर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप कतराते हैं, और इसमें भी हमें इसको हमने ध्यान में रखकर ये हमारा विचारा है कि टेक्नोलॉजी ऑन व्हील, हम जो भी हमारे ग्राहक जो दूध लेने वाले हैं, जो किसान भाइयों से दूध लेते हैं या जो दूसरे वेंडर से दूध लेते हैं, उनके दरवाजे में इसकी टेस्टिंग हो। तो ये जो होगा कि वहीं पर अगर दरवाजे में उपलब्ध है, 2 लोग 3 लोग यहाँ पर होंगे, वो किसान भाई अकेला होगा, वो अपनी चीज़ें वहाँ पर देकर और टेस्ट करवा देगा। नहीं तो क्या होगा कि किसान यहाँ आने में सोचता है कि जाऊँ न जाऊँ, फिर वो बड़ी उसको जो है दिक्कत होती है। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कितने इसमें रखे पशुओं को शामिल करेंगे जांच में? जितना पूरे जो करनाल डिस्ट्रिक्ट को हम पहले दौर में हम चाह रहे हैं कि करनाल पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं उनको कवर करेंगे और धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे।